आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब भी कोई बड़ी फिल्म आती है तो वो सिर्फ कास्ट, बजट या स्केल की वजह से बड़ी नहीं होती। वो बॉक्स ऑफिस और उससे भी ज्यादा अपने इम्पैक्ट की वजह से बड़ी बनती है। और फिलहाल ऐसा ही कुछ हुआ है धुरंधर पार्ट 1 के साथ। इस फिल्म की सक्सेस और अब इसके पार्ट 2 को लेकर जो हाइप बनी है उसने इंडस्ट्री की सोच को हिला कर रख दिया है। अब लोग ये तक कहने लगे हैं कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो क्या ये टॉक्सिक जैसी फिल्मों पर भी दबाव बना सकती है। हालांकि ये सब अभी अनुमान है। असल तस्वीर मार्च में सामने आएगी। ट्रेलर, गाने और टीजर किस लेवल के आते हैं सब कुछ उसी पर डिपेंड करेगा। अब एक चीज यहां बहुत क्लियर हो चुकी है। जब धुरंधर के पार्ट 1 से ठीक पहले पार्ट 2 की अनाउंसमेंट आई थी तो बहुत से लोगों को लगा था क्या ये जबरदस्ती पार्ट 1 पार्ट 2 किया जा रहा है। मैं खुद भी उन लोगों में था जिन्होंने इस पर सवाल उठाया था। लेकिन फिल्म देखने के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि ये कोई लास्ट मिनट डिसीजन नहीं था। मेकर्स शुरू से ही इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 के तौर पर प्लान कर चुके थे। बस उन्होंने इस बात को पब्लिकली पहले नहीं बताया। और अब इसी सक्सेस के बाद इंडस्ट्री में एक नई सोच ने जन्म लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब लव एंड वॉर और किंग जैसी बड़ी फिल्मों के मेकर्स भी पार्ट 1 पार्ट 2 के ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं। यहां बात हो रही है रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट की संजय लीला भंसाली वाली फिल्म की, और दूसरी तरफ शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद की किंग की। लेकिन एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। अभी ऐसा नहीं है कि मेकर्स ने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि ये फिल्में 2 पार्ट में ही आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स यही कहती है कि शूटिंग पूरी होने के बाद एडिट टेबल पर बैठकर फुटेज देखकर फैसला लिया जाएगा कि फिल्म एक पार्ट में बेहतर है या 2 पार्ट में। यहीं पर मामला थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। अगर किसी फिल्म को शुरू से ही राइटिंग स्टेज पर पार्ट 1 पार्ट 2 के तौर पर प्लान किया गया हो तो वो कभी भी समस्या नहीं बनता। धुरंधर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन जब किसी फिल्म की शूटिंग काफी हद तक पूरी हो चुकी हो, जैसे लव एंड वॉर और किंग के केस में, और उसके बाद किसी दूसरी फिल्म की सक्सेस देखकर प्लान बदलने की कोशिश की जाए तो वहां रिस्क बहुत बढ़ जाता है। बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग बड़ी मिल सकती है क्योंकि स्टार पावर बहुत जबरदस्त है। शाहरुख खान 3 साल बाद आ रहे हैं। रणबीर कपूर और विक्की कौशल अपने करियर के गोल्डन फेज में है। आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली का नाम जुड़ा है। हाइप में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या फिल्म की क्वालिटी और पेसिंग उस पार्ट 1 पार्ट 2 को जस्टिफाई करेगी। आज के रील्स और शॉर्ट टेंशन वाले दौर में अगर कोई फिल्म जरूरत से ज्यादा स्लो हो जाती है या उसे जबरदस्ती स्ट्रेच किया जाता है तो ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो जाती है। खासतौर पर किंग जैसी एक्शन थ्रिलर फिल्म के लिए एंगेजमेंट सबसे जरूरी चीज है। अगर कहानी डिमांड नहीं करती और फिर भी उसे खींचा गया तो क्रिटिसिज्म आना तय है। बॉक्स ऑफिस ओपनिंग चाहे बड़ी हो, लेकिन अगर वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो लाइफ टाइम कलेक्शन पर असर पड़ता है। इसलिए अगर मेकर्स पार्ट 1 पार्ट 2 के रास्ते पर जाते हैं तो उसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से राइटिंग और एडिटिंग दोनों लेवल पर हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि एक रेडी स्टोरी को 2 पार्ट में तोड़ना बेहद मुश्किल और रिस्की काम है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी इशारा कर रही है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो लव एंड वॉर का पहला पार्ट अगस्त 2026 में और दूसरा पार्ट जनवरी 2027 में आ सकता है। वहीं किंग का पहला पार्ट सितंबर 2026 में और दूसरा पार्ट मार्च 2027 में रिलीज हो सकता है। यानी ठीक उसी तरह जैसे धुरंधर ने कुछ महीनों के गैप में किया। अब सवाल यह है, क्या यह स्ट्रैटेजी हर फिल्म के लिए काम करेगी या फिर धुरंधर एक एक्सेप्शन बनकर रह जाएगा। क्योंकि इतिहास यही बताता है कि इंडस्ट्री जब किसी एक सक्सेस को कॉपी करती है तो कुछ जगह वो काम कर जाती है और ज्यादातर जगह फेल हो जाती है। यही डर है और इसी डर की वजह से आज का ये डिस्कशन जरूरी था। अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं, क्या पार्ट 1 पार्ट 2 का ये ट्रेंड भविष्य में इंडस्ट्री के लिए सही है या फिर इससे फिल्मों की क्वालिटी पर असर पड़ेगा। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।